हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बोर्ड टू ब्रेन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने ट्रेंगल के सारे बेसिक इंट्रोडक्शन को समझाया है। आप मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेंगल के एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक क्रोनोमी करके दिया हुआ आरडी शर्मा के बुक में, उसको मैं आज यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर जो क्वेश्चन है कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस थ्योरम को बड़ी केयरफुली देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरम क्या कह रहा है? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ABC ACB ऑफ ए ट्रायंगल ABC at point O, then BOC equal to 90 degree plus half of angle A, यानी एंगल A के आधे के और प्लस 90 डिग्री के सम के इक्वल होगा। ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। यानी क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल ABC है, उनके बेस एंगल यानी B और C का बाइसेक्टर किसी पॉइंट O पर क्या कर रहा है? इंक्रोच कर रहा है, साथ मीट कर रहा है। उस स्थिति में इनके द्वारा जो बनने वाला एंगल BOC है वह क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, यानी जो एक्सटेंडर के ऊपर O के ऊपर जो एंगल बन रहा है उनके आधे, उस एंगल के सम के आधे प्लस 90 डिग्री के सम के इक्वल होगा। ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसके बेस पर क्या-क्या क्वेश्चन है। यानी एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे ट्रायंगल के आरडी शर्मा के बुक से। फिलहाल आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन है ट्रायंगल ABC, बाकी कुछ और दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना दिया है कि ट्रायंगल ABC है और इसकी क्या है? ABC है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB मीट एट पॉइंट किस पर? मीट एट पॉइंट O पर मिल रहा है, इनके बाइसेक्टर मिल रहा है। अर्थात क्या कहने का मतलब क्या है कि यह एंगल ABC और एंगल ACB है। ये जो लाइन BO और CO जो है वो इस एंगल बेस एंगल B और C का क्या है? बाइसेक्टर है। किस पॉइंट पर मिल रहा है? तो पॉइंट O पर मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या होगा? यह एंगल 1 होगा, तो मेरे ख्याल से यह भी एंगल 1 होना चाहिए। यह एंगल 1 है तो ये एंगल 2 होना चाहिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, यानी दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एंगल B और एंगल C को। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, यह एंगल इनके बीच जो होगा इस एंगल की इक्वल होगा। फिलहाल आइए, इतनी चीज हो गई। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? तो एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A के आधे की इक्वल है। प्रूफ हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, जरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम लोग ट्रायंगल BOC को ले लें, कहेंगे इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC B है, क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हम देंगे? तो रीजन ये देंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या रीजन देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, तो कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। लेकिन सिर्फ इतने से बात बनेगा नहीं, चूंकि हमें इसकी पता करना है और रिलेशन एक टर्म में है, इसलिए क्या मतलब है कि इस ट्रायंगल ABC को भी लेकर के सॉल्व करना चाहिए ना। इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं कुछ के लिए। फिर कहेंगे ना, इन ट्रायंगल ABC B है, क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम होगा, चूंकि कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? तो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। तो ABC रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जरा ध्यान देना है कि B क्या है?
बी का बाइसेक्टर बीओ है और सीओ है, तो हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं बी को 2 एंगल ए, क्योंकि आधा ए और आधा ए हाफ हाफ मिलकर फुल होता है। हम कहेंगे आधे के लिए यहाँ पर क्या किया गया, हाफ के लिए हाफ के लिए लिखा गया तो हाफ के लिए ये भी होगा, हाफ के लिए टू लिखा गया तो हाफ के लिए ये भी होगा। तो हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस इस पूरे बी के लिए क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2। अब आपके मन में ऐसा चल रहा है कि सर आखिर ऐसा क्या करने की आपको जरूरत लगी, जो ये सेंटर में तो जरूरत इसलिए लग गई क्योंकि यह हाफ है, तो यह ओवरऑल जब एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इक्वल होगा के लिए होगा ना। तो आइए जरा हम लोग इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, 180 डिग्री लिखेंगे। अब जरा बताइए आप इस चीज को जरा हमें समझाइए कि क्या कहना चाहता है। अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस एंगल ए हो जाएगा क्योंकि ये हमने इधर ट्रांसफर किया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड 2 कॉमन कर लेंगे उसे और 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 180 प्लस माइनस एंगल ए बाई 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। लेकिन जरा ध्यान देने की जरूरत है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा इक्वेशन 1 से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी और सी। अब बताइए जरा इसे कैसे हल कर ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग कहेंगे कि फ्रॉम 2 and 3 क्या मिल जाएगा, इनके जगह पर ये लिखेंगे तो यह हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी और सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अब 90 आएगा इधर, यह आएगा पूरा टर्म इधर, यह जाएगा इधर, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 एंगल ए बाई 2 इक्वल टू यह बी और सी इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा, इधर ट्रांसफर किए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 180 माइनस 90 और माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ एंगल ए बाई इक्वल टू बी ओ सी। अब 180 में से 90 माइनस करेंगे, ये 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए इक्वल टू बी ओ सी। और यही क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को यही चीज प्रूफ करना था। मुझे आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर चीजें समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।